पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। तो देश को उपराष्ट्रपति मिले हैं और प्रदेश को एक बिल मिला है। भारी हंगामे के बीच अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल विधानसभा में पारित हुआ। जिस राज्य में भी ये या ऐसा बिल आया, जमकर चर्चा हुई, लंबी बहस हुई, जोरदार हंगामा हुआ। पर राजस्थान में विपक्ष के मन में इसे लेकर क्या था, वो सिर्फ नारों तक रहा। खैर, अब प्रदेश में गंदा खेल खेलने वालों को जेल होगी, कड़े प्रावधान किए गए हैं, प्रशासन को एक्स्ट्रा ताकत दी गई है। अधर्मियों का पुलिंदा बांधने के तगड़े बंदोबस्त हैं, पर गेहूं के साथ घुन पिसने के भी आसार हैं। कन्वर्जन पर सरकार के एक्शन से प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई, पर क्या इस बिल से टेंशन भी है तो किसे और किस किस को? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, नवीन शर्मा बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं और प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे। प्रियदर्शी भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, जहां कहीं भी ये बिल आया वहां कांग्रेस ने उसकी चर्चा में पार्टिसिपेट किया, राजस्थान में ही क्यों नहीं? क्या राजस्थान में कांग्रेस खुद को ऐसे दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही है कि अगर हम इस पर बोलते हैं तो मुस्लिम या ईसाई विरोधी नजर आएंगे, और नहीं बोलते हैं तो जो धड़ा हमसे वैसे भी थोड़ा नाराज रहता है, जिसको मनाने की हम कोशिशें करते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं? देखिए, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं था। 2008 से इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना ऐतराज, अपना विरोध दर्ज कराती आई है। आज भी हमारा विरोध था, लेकिन सदन की स्थिति ऐसी थी कि हमारा आरोप यह है कि सभापति महोदय पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, इसलिए कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। ये कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन तो गलत बात है ना प्रियदर्शी भाई। कल आपने कहा कि हमें कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी है, स्पीकर ने कहा चलो बीएससी में बात करते हैं। बीएससी में बात हुई, बात हो गई और आपको बोल दिया करेंगे नहीं। उस पे सबसे नहीं, बात यही तो थी। तो स्पीकर ने सुना ना सर। नहीं, आज आप मेरी बात सुनिए। नेता प्रतिपक्ष ने जब खानपुर के विषय के अंदर जब कोई प्रश्न पूछना चाहा तो सभापति महोदय ने उनको बैठा दिया, उनका सवाल नहीं लिया। दूसरी बार उस चीज का विरोध किया गया कि सभापति महोदय को, नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से बैठाने का या उसको प्रश्न पूछने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का जिस तरीके से प्रयोग किया है, 2 मिनट प्रियदर्शी भाई, अगर कांग्रेस के साथ गलत हुआ तो एक ऐसा बिल जो पूरे प्रदेश की किस्मत की रेखा बदलने वाला है, उस पर हम अपने विचार नहीं रखेंगे? देखिए, हमारे विचार तो साफ है ना। क्या हम 2008 से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल हम विरोध करना चाहते हैं। पर क्यों कर रहे हैं? कारण भी हम आपको बिल्कुल वो बता देते हैं ना। 2008 से आज तक हम लोगों का यही कहना है, जब भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 के अंदर सभी को अपने पसंद का धर्म चुनने का अधिकार दिया हुआ है, उसके पालन का अधिकार दिया हुआ है, उसके साथ साथ में भारत के कानून के अंदर धारा 295, 298 के अंदर ये प्रोविजन है कि कोई किसी के धर्म को मानने से रोकता है या जबरन ऐसी कोई स्थिति पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई, आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में काटूंगा। मैं एक बात बताइए, वक्त परिस्थितियों के हिसाब से कानून अपग्रेड होते हैं। आप पॉक्सो लाए थे ना, कानून तो उसके पहले भी थे, पर आप पॉक्सो लाए थे ना। अब आप ये कहिए कि लव जिहाद नहीं है, अवैध धर्मांतरण नहीं है, तो बात अलग है, पर वो तो है। तो हमारा सबसे बड़ा ऐतराज यही है। या अपग्रेड क्या हो रही है? या अपग्रेड भारतीय जनता पार्टी की पक्षपात जो दोहरी नीति है, ध्रुवीकरण की नीति है, धर्मांतरण के प्रियदर्शी भाई, हाल ही में कितने मामले आ गए, उसको काउंटर करने के लिए अगर एक सेपरेट कानून मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, मैं आपको कारण बता देता हूँ, मैं कानून बता देता हूँ किस कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये कानून एक तरफा है, उसको हम एक तरफा क्यों कह रहे हैं? इस कानून में जब ये तो कानून तो क्या अपराधियों की तरफ का होना चाहिए? कानून तो एक तरफा होना ही चाहिए। दोषी लपेटे में आए, दोषी की बैंड बजे, वो कानून करेगा। मैं इसको आपको कानून की एक बात बताता हूँ, आप खुद ही जस्टिफाई कर लेना। इस कानून में है, वापस अपने धर्म में लौटने को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोई आरोप लगा देगा कि मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव दिया गया, तो उसका इतना कहना सफिशिएंट है। सामने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि उसने धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं किया है, तो वहां तो उसके ऊपर आरोप हो जाएगा, उसको जेल दे देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कॉमन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है कि अगर मैंने किसी घर में गृह प्रवेश किया और मैं उस घर को छोड़ के जाऊं और वापस लौटूं तो मैं दोबारा गृह प्रवेश थोड़ी ना करूंगा, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। देखिए,
तो इस यहाँ देश की जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो सामने आ रहा है। ये साफ नियत से लेके नहीं आए। उसके अलावा अरे और भी सर कई कितने कारण हैं। मामले मैं आ जैसे गए, आपको उसके बाद साफ नियत क्या? उसके बाद तो एक नियत चाहिए कि इन मामलों को काउंटर करना है, वो करने के लिए बिल ले आए। बिल्कुल, तो आज तक जो गलत मामले सामने आए उन्होंने अरे कार्रवाई पर करी ना। पिछली बार ऐसा आप ही थोड़ी लोगों ने नहीं कहा है था ना कि आपको इसको कानून- और ज्यादा प्रवर समिति में भेज दिया। तो आज तो आपके पास मौका था ना कि जब आपके रिक्वेस्ट पे प्रवर समिति को भेजा है तो आज अपनी बात बताएं। नहीं बता रहे आप लोग, आपने नहीं बताया सदन में। नहीं, हम बता रहे हैं। हमने साफ का टीकरम जूली का स्टेटमेंट है पूरा। उन्होंने सदन में भी कहा, बाहर भी कहा, और 2008 से हम कह रहे हैं हम इस बिल को स्वीकार करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, ठीक क्योंकि है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे हमको शक है। ठीक ये है। अपनी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, करना चाहते जनता हैं पार्टी और मुसलमान को के नियत पे और शक ईसाई करिए को आप। टारगेट करना चाहते हैं। नहीं, जनता पार्टी के नियत को शक करिए आप, लेकिन बेहतर होता कि आज आप सदन में पार्टिसिपेट करते। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मान लीजिए कुछ कांग्रेसी माननीयों की बेइज्जती हुई या कुछ कांग्रेसी माननीयों के साथ स्पीकर ने कुछ गलत किया, मान लीजिए, तो वो उस पर्टिकुलर कांग्रेसी के साथ हुआ। ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये पूरे प्रदेश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए है। वहां पर आपको कोई तो स्टैंड लेना चाहिए था जो आपने नहीं लिया। स्वप्निल जी, कांग्रेस की बेइज्जती नहीं हुई, ये बेइज्जती हुई भारत के कानून की। अगर आप कहते हो ना जिसकी बेइज्जती, अरे आप अभी एक माननीय की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला सर वो मेरी पर्सनल बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये कानून मुझ पर लगेगा, मुझे चलेगा। देखिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी नियत भी तो बतानी पड़ेगी कि इनकी नियत में और इनके इतिहास में खोट है। ये चलिए ठीक है, दुर्विकरण भाई को भाई से लड़ाकर तो आज ये सत्ता हासिल करते हुए आए। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काजी असगर अली मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। काजी भाई स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आपके पास आऊं, मैं आपकी राय जानूं उससे पहले, चूंकि बीजेपी की नियत पर सवाल उठा, इसलिए नवीन भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, किस नियत से ये बिल लाए आप? नियत क्या थी? देखिए, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे निकाल कर गूगल करिए और धर्मांतरण के मामले टाइप करिए। आपको विगत 2 सालों में ही तकरीबन छोटे बड़े 50 ऐसे मामले मिलेंगे। अखबारों की हेडलाइन ये रहा कि धर्मांतरण एक मास स्तर पर जो है किया जा रहा है। मैंने 10 डिबेट्स की है ना, आप हाँ, हम भी पहले कर चुके हैं। उन एक और उसका बीच में एक छोटा सा, इन डिबेट्स में ये एक इंपॉर्टेंट बात रही कि जब भी धर्मांतरण के किसी मुद्दे पर कोई डिबेट होती तो कांग्रेस का प्रवक्ता गला चीख के कहता, अब कानून क्यों नहीं बनाते, अब कानून क्यों नहीं बनाते। आज जब कानून बनकर आ गया है तो ये उसमें अपनी उंगली उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि साहब इसमें बीजेपी की दोहरी मानसिकता, भाई से भाई को। तो आपकी नियत तो बता जब इनसे ये पूछा आप जाए, आपकी नियत को क्यों डॉज कर रहे हैं? आपकी नियत बताओ ना। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं बिल्कुल इंटेंशन जाहिर कर देता हूं आपको साहब। जब छांगुर बाबा जैसे बड़े मामले पकड़ में आते हैं यूपी में, बाहरी ताकतें उनको फंडिंग कर रही हैं और वो देश के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश के ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको राजस्थान की घटनाएं बता देता हूं। 2022 में अलवर का एक बड़ा केस था। 2024 में पैसों के लालच में 350 लोगों का अलवर का एक बड़ा केस था। 10,000 लोगों का भरतपुर का बड़ा केस था। साबिर करके एक लड़का था जो दलित लड़कियों को जो है गुमराह करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा था। सेंट्रल लेवल पर कोई कानून क्यों नहीं आ सकता? छोटे छोटे देखिए, राज्यों में आप ला रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में आप लाए, आप यूपी में इसकी बात करते हैं, आप असम में इसकी बात करते हैं। हम सेंट्रल लेवल पर किसी कानून की बात क्यों नहीं करते? देखिए, जब आवश्यकता होगी तो वहां भी इसका इंप्लीमेंट आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अपन वहां नहीं हो रहा है इस चीज से। आज यहां जो हुआ है उसको अनजस्टिफाई नहीं कर सकते। केरल, क्या ये हुआ, ये बेहतर नहीं हुआ है? केरल, क्या ये हुआ है बेहतर नहीं केरल, हुआ है? आवश्यकता पड़ेगी तो वहां भी सेंट्रल आएगा। कानून क्यों नहीं आएगा? देखिए, जब चीजें अनुकूल होंगी, जब लगेगा कि अब कानून बन अनुकूल जाना क्या? चाहिए। देखिए, कई देश हित समय देखता है। देखिए, देश से मैं आपकी बात से सहमत हूं, देश से समय नहीं देखता, लेकिन सरकमटेंसेस होना जरूरी है। यही केरल में है। आज जो विधेयक पेश आप केरल में इसी बात का तो बात बोलते हैं और आप सेंट्रल कानून नहीं लाते हैं। आज जो विधेयक विश्व हिंदू परिषद में आप थे नवीन भाई, विश्व हिंदू परिषद में आप थे? जी था, मैं विश्व हिंदू परिषद थी ना, थे ना। विश्व हिंदू परिषद की कब से ये मांग है कि सेंट्रल लेवल पर एक कानून होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो फिर आज आप उससे क्यों मुकर रहे हैं? कहां मुकर रहे हैं? मुकरा जाता है कि नहीं बनाएंगे? मुकरा जाने का मतलब होता है आप नहीं बताइए बनाएंगे। ना, सेंट्रल कहा कानून ये क्यों जा रहा नहीं? है कि बिल्कुल लाएंगे, लाया जाएगा। मुकरने का मतलब कि कोई व्यक्ति यहां बैठकर ये कहे कि नहीं नहीं गलत, आप स्वप्निल भाई गलत बात कर रहे हैं, हमको केंद्र में इस कानून की आवश्यकता नहीं है, ये मुकरना होता है। ठीक है, काजी असगर अली, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, अमूमन इस तरह की डिबेट्स में मुस्लिम पक्ष को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि धर्मांतरण को मुस्लिमों से ही जोड़ा जाता है, जबकि इसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं और भी चीजें हैं। सुर्खियां मुसलमान बटोरते हैं
और इसी लिहाज से आपको डिबेट्स में आमंत्रित किया जाता रहा होगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए। अविनाश भाई, आपका भी स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पर असगर भाई, मेरा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, इस कानून को किस तरह से आप देखते हैं? कड़ा तो है, रूह कपा दे अगर कोई पकड़ में आए उसकी। देखिए, इसके अंदर काफी लूज पोल है, काफी चीजें इसके अंदर विरोध है जो कि पहले से हमारे कानून बने हुए हैं उसके विरुद्ध जाती है। जैसे कि अभी कांग्रेस जन जो हमारे ब्रदर हैं वो बता रहे थे कि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आरोपी पे डाल दिया गया है, जो कि ऐसा होता नहीं है। मैं मान लीजिए आपके घर चोरी करता हूँ, आपके घर चोरी हो जाती है, तो आप ही को साबित नहीं करना बल्कि चोर को साबित करना है कि आप यहाँ से चुरा कर लेकर गए। ये बिल्कुल एक अलग तरीके का मामला है। दूसरा जो कानून से टकराने वाली बात है इसके अंदर, मुझे इसमें साइकोलॉजिकली राइट भी तो है। मैं समझाता हूँ असगर भाई की नवीन भाई, बात 2 मिनट। हाँ, मैं बात पूरी करूं। नहीं असगर भाई, मैं मैं एक बात छोटी पूरी सी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के तौर पर देखिए। कई बार जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है या किसी को अट्रैक्ट किया जाता है तो उसे ये पता भी नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ऐसे में अगर ओनस साइकोलॉजिकली डाला जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, साइकोलॉजिकली अलग बात है। दूसरी चीज मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म एक बेहद निजी मामला होता है किसी का, और कोई भी व्यक्ति जिसका जब कभी हृदय परिवर्तन होता है तो ये बहुत कड़ा कदम होता है उसका कि एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में जाना या धर्म से धर्म में जाना, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कदम होता है और ये कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे नहीं उठा सकता। इसके अंदर पहले जब पिछली बार फरवरी में जब ये बिल आया था तो इसको जो राज्यपाल ने अपने राष्ट्रपति जी को भेज दिया था मुहिम को, तो तब उन्होंने कहा था इसमें जो बात थी कि 60 दिन के अंदर आपको 60 दिन से पहले सूचित करना है धर्म परिवर्तन से पहले। यहाँ पर ये 90 दिन कर दिया गया। इसके अंदर क्या होगा कि एक बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा कि उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जो कि कभी सार्वजनिक नहीं होता था। इससे ये एक भय का माहौल होगा, दोनों कम्युनिटी में एक बिगड़ाव और एक सांप्रदायिक चीजें तनाव बढ़ेगा और उस व्यक्ति पर अगर नोटिस लगाने सार्वजनिक होना चाहिए। नवीन भाई 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि नोटिस लगाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। अखबारों में छपवाते या मीडिया में दिखाते, तरीका तो नोटिस ही होगा ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि नोटिस वाला पोर्शन पुलिस के हाथ में है तो हो सकता है पुलिस बेजा तरीके से परेशान करे, वो मैं समझ सकता हूँ। नोटिस लगाए क्यों जाए कि धर्म पे अमल करना ये एक बेहद निजी मामला है और ये हमें आर्टिकल 25 ऑलरेडी धर्म की स्वतंत्रता देता है। वहां पर ये लिखा हुआ है, वी हैव द राइट्स टू प्रैक्टिस प्रोग्रेस एंड प्रोपेगेंडा अवर रिलीजन। हम अपने किसी भी धर्म में जहां पर हम जा रहे हैं या धर्म त्याग रहे हैं या धर्म अपना रहे हैं, वो इंसान किसी भी धर्म में रह सकता है। सॉरी असगर भाई, लेकिन मैंने कई सारे मामले ऐसे भी तो देखे जिसमें जैसे किसी धर्म के व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म की लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसको बोला कि निकाह या शादी उसी शर्त पर होगी कि तुम मेरा धर्म अपना लो। तो वहां तो वो फोर्सफुल हुआ ना। फिर वो निजी कहां रह गया? वो तो उसके डिसीजन को पुश किया गया है कि तुम्हें यही डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, जो बात आप शंका जाहिर कर रहे हैं, ऐसी शंका का एक भी केस माननीय खुद गृह मंत्री जी ने कहा था कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं है जिसको सो कॉल्ड लव जिहाद कहते हैं, और हमारे यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी इसको माना कि ऐसा कोई केस अभी तक पटल पे नहीं आया है। ये एक सोच है। दूसरी चीज ये कि इस सोच के जरिए से हमारी सनातनी महिलाएं जो हमेशा से सौम्य वर्ग चुनती रही है, अपना वर्ग खुद ही चुनती है, उनकी आजादी को बांधने की कोशिश की गई है। तो उसकी आजादी को अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हाल ही में सिरोही में एक मामला सामने आया था और उसमें एक व्यक्ति विशेष की बाइट मैंने सुनाई थी कुछ खास लोगों को अपनी डिबेट में, और उसमें था, उसने ये कहा कि साहब ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे मर गए, लेकिन उसके बाद में फिर यीशु के शरण में गया, अब मेरे पास 2 बच्चे हैं। ये उसके दिमाग में फीडेड है। इसका किससे क्या लेना देना है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि भगवान ने आकर 2 बच्चे छीने होंगे और यीशु ने आके 2 बच्चे बचा लिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके दिमाग में इस बात को फीड किया गया। साइकोलॉजिकल लेवल पर यह बिल मुझे किसी से लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यहां इस पॉइंट पर मैं लिटरली ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स है। नवीन भाई, अगले राउंड में आऊंगा तो आपको इस बात का जवाब देना है, लेकिन एक बार डॉक्टर अविनाश शर्मा को मैं शामिल कर लूं। डॉक्टर अविनाश, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या बेहतर नहीं होता कि विधानसभा में इस पे विस्तार से चर्चा होती? मतलब मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे में तो पारित होकर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इतने मतलब ये क्या था भाई? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ
कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार जो ये लेकर के आई थी प्रस्ताव, ये बहुत ही एक सराहनीय प्रस्ताव था है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस प्रकार से अभी इस देश में जिस प्रकार का धर्म परिवर्तन, चाहे वो ईसाई मिशनरीज की तरफ से चल रहा हो, चाहे वो किसी और की तरफ से चल रहा हो, लेकिन एक लव जिहाद और इस प्रकार की कार्रवाई अभी थोड़े टाइम पहले ही आप और हम सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जंगूर करके एक पकड़ा गया, जिसका लक्ष्य यह था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करना। उसके पास फंडिंग कितनी आती थी, जबरन कैसे लालच देकर के लड़कियों का और लड़कों का धर्म परिवर्तन वो करवाता था, और उसका लक्ष्य कहाँ से था, उसके पास फंडिंग कहाँ से आती थी, और उसके बुलडोजर भी चला। तो इस प्रकार का जो एक है, हाँ, इस कानून की सबसे बड़ी खास विशेषता ये है, अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को सुना, मुस्लिम स्कॉलर जो है बैठे हैं यहाँ पे, इनको भी सुन रहा था, पर इन्होंने किस प्रकार से इस बात को ये कहा कि हमारे सनातन धर्म में लड़कियों को एक वर चुनने की आजादी दी जाती है। बिल्कुल है। तो भैया वो वर अपने ही जाति और अपने ही धर्म में चुनने की आजादी दी जाती है, ना कि किसी और को। नहीं, ये कहाँ लिखा है अविनाश भाई? ऐसा कहीं नहीं लिखा अविनाश भाई, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ये कहाँ लिखा है कि अपनी कास्ट में चुनना है या अपने धर्म में चुनना है? ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसी कास्टिज्म की वजह से लोग धर्म परिवर्तित करते हैं। असगर भाई, अविनाश जी बोलिए। नहीं करा सकते किसी को पैसे का लालच दे करके आप जबरन नहीं करा सकते। देखिए इसमें इस बिल के अंदर, असगर भाई 2 मिनट प्लीज। हाँ, इस बिल मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा असगर भाई, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। अभी आपने थोड़ी देर, स्वप्निल जी, हाँ। तो मुझे 20 सेकंड दीजिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। अभी आपने कहा कि एक घटना आई जिसमें यीशु ने 2 बच्चे वापस दे दिए और भगवान ने आके 2 बच्चे छीन लिए। अब इस प्रकार का लालच या मानसिक ब्रेन वॉश करके आप नहीं करा सकते। और मैं तो बल्कि कहता हूँ, लेकिन अविनाश भाई क्या होता है, देखिए आपको याद होगा देश में कई ऐसे कानून आए, कभी आतंकवाद के खिलाफ, कभी और किसी चीज के खिलाफ, जिसमें पुलिस बेलगाम हो गई। ये डर ये कानून लाता है। ये जो बिल अभी जिस प्रारूप में आया है, जिस रूप में आया है, वो ये डर जरूर लाता है कि पुलिस बेलगाम हो सकती है, करप्शन बढ़ सकता है। देखिए इसके अंदर जो भारतीय असगर भाई प्लीज 2 मिनट, असगर भाई 2 मिनट, अविनाश जी के पास है, मैं आपके पास नेक्स्ट राउंड में आऊंगा प्लीज। हाँ अविनाश शर्मा। अविनाश जी आवाज मिल रही है? मैं यही कह रहा हूँ स्वप्निल भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर जबरन किसी वजह से, किसी ब्रेन वॉश की वजह से या किसी और वजह से धर्म के पैसे के लालच में या डर दिखा करके या किसी और चीज को देख करके अगर कोई जबरन करता है, तो वो निश्चित तौर पर गलत है। बल्कि इस कानून की खास बात तो ये भी है कि आप अगर अपने घर वापसी करना चाहें, अब घर वापसी क्या होती है ये हमारे मुस्लिम स्कॉलर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, मेरे से ज्यादा ये जानते हैं। तो जी बिल्कुल बताऊंगा मेरे टर्न पे। निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक सराहनीय है। ठीक है, नहीं लेकिन पर्सनल कमेंट से हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे, पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे। नवीन भाई देखिए, दो इश्यूज हैं जी, और आप दोनों इश्यूज को एड्रेस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉइंट बाय पॉइंट में दोनों इश्यूज एक साथ बता रहा हूं। पहला तो ये कि ये बिल साइकोलॉजिकल लेवल पर काउंटर नहीं करता। साइकोलॉजिकल लेवल ये कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में एक बात बैठ गई है तो बैठ गई है, अब आप उसे साबित कैसे करोगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि इसमें, और मुझे को नहीं, ये तो सुभाष गर्ग को भी, जो कि आपके साथी हैं, उनको भी ये डर है कि इसमें भाई पुलिस बेलगाम होगी, करप्शन बढ़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसका अच्छा खासा इतिहास है इस देश में। बिल्कुल, देखिए अच्छा खासा इतिहास की आप बात कर रहे हैं, मैं करंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है। यूपी में 2020 में ये कानून इम्प्लीमेंटेशन में आया था, 2025 चल रहा है। छांगुर बाबा भी इसी साल पकड़ में इसी साल पकड़ में आया है। तो ये 5 साल का जो टेन्योर गुजरा, अगर इस कानून का कहीं दुरुपयोग हुआ होता तो एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य में लगभग कितने मुकदमे दर्ज हो गए होते स्वप्निल भाई? एक डाटा मैं आपको बता देता हूं, लगभग 2078 टोटल मुकदमे हैं इन 5 सालों में। तो ऐसा नहीं है, और खाली इस बात से डर जाना कि इस कानून का दुरुपयोग हो जाएगा, आप ये ठीक है, आपको लगता है कि कहीं कानून का दुरुपयोग हो जाएगा। मैंने एक लॉजिक दिया, 5 साल से यूपी में चल रहा है, नहीं हुआ साहब, 2078 मुकदमे, बहुत ज्यादा मुकदमे नहीं होते ऐसे किसी मुस्लिम बाहुल्य राज्य में। ठीक है। एक मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये डर है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो जाएगा, तो खाली इस भय से 2 साल से लगातार अखबार में चल रही हेडलाइंस जिसमें धर्मांतरण, एक पॉइंट टैकल कर लिया। दूसरा पॉइंट साइकोलॉजिकल लेवल वाला जो मेरा सवाल है, वो बहुत जरूरी सवाल है। साइकोलॉजिकल लेवल, आप साइकोलॉजी को क्रैक कैसे करेंगे? अगर एक किसी के दिमाग में बैठा हुआ है,
या किसी के दिल में बैठा कि हुआ मुझे है। धर्मांतरण करना है। नहीं नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसको भी लालच देकर या कुछ भी समझा बुझाकर धर्मांतरण करवाया गया, उसका माइंडसेट बन चुका है, वो बन चुका है, वो तो लगातार बोलता रहेगा। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया इशू वाला, गणेश जी वाला, उसमें उसके दिमाग में बैठ चुका है। अब आप साबित कर दो कि वो अवैध धर्मांतरण है। अरे हम सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कि क्या हुआ। कानून एक्चुअली धरातल पर आज आया है। आज के बाद अगर कोई धर्मांतर, अब जो चला गया उसका तो क्या इंजाम आप कर सकते हैं? आज के बाद उसी को तो टैकल करेगा। आपके आज कानून किसी को के एक एक धर्मांतर- प्रावधान इसी बात पर है कि अगर ऐसा हुआ है तो हम ये करेंगे। आज अगर कोई, हाँ, अगर वो व्यक्ति खुद आकर इस बात की अपील करता और है, वो नहीं बोल रहा तो? अगर वो व्यक्ति खुद आकर इस बात की अपील करता है, इस बात की एप्लीकेशन लगाता है कि मैं धर्मांतरण मैंने कर लिया 3 महीने पहले और मेरे साथ ये जबरन हुआ था, तो कहां मानसिकता का सवाल आया? सब ठीक है, बताइए ना। ठीक है। प्रियदर्शी भटनागर जी, इंटरेस्टिंगली ये बात बिल्कुल सही है कि इस इश्यूज पर तकरीबन हर चैनल में डिबेट्स हुई हैं और हर चैनल में कांग्रेस ने हर बार छाती ठोककर यही कहा कि भाई ऐसा है तो कानून ले आओ, और कानून ले आए तो उसमें आपने चर्चा में पार्ट नहीं लिया। इतना महत्वपूर्ण जिसमें आपको किसी की नीयत पर खोट नजर आ रहा हो, उसमें तो साहब आपके भी 10 चेहरों को खड़े होकर अपनी देखिए, बात रखनी चाहिए थी। स्वप्निल जी भले ही 10,000 डिबेट हो गई हूँ, मैं आपको बिल्कुल आधिकारिक तौर पे ये कह सकता हूँ, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है। हमने हमेशा इसका नहीं सर, एहतराम मेरी किया। डिबेट्स में भी कहा है, हमने मेरी कहा डिबेट्स में है, भी कहा ये झूठ है, है। मैं नाम नहीं हमें- लूंगा, लेकिन नहीं, मैंने मैं कांग्रेस को आपको हमेशा ये क्लियर चैलेंज कर दूं। करते सुना है कि हमने अगर क्या बीजेपी कहा को है? लगता है तो कानून लाए। यही आपका चैलेंज होता था। नहीं नहीं हम नहीं उसका ज्यादा आपको मैं ज्यादा बता बीच दूं। में नहीं बोलूंगा, उसका लेकिन ये ऐसा सफेद है। झूठ है। हाँ, देखिए हाँ, उसमें ऐसा है, हमने उसका सदैव ऐतराज किया कि हमने कहा ऑलरेडी कानून में इसके प्रोविजन मौजूद हैं, और अगर लाना है तो नरेंद्र मोदी जी से कहिए ना, वो पूरे देश में एक साथ लेकर आए। अरे सर, ये पॉइंट तो तब मैं पता वैसे ही उठा चलेगा। लिया प्रियदर्शी भाई, इस पर तो मैंने नहीं, जवाब नहीं, देने की नहीं, वैसे ही नहीं, कोशिश वो कर कहते दी। हैं, मुंह देख के आपने तिलक उठाया करना। है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने उठाया है। अगर आपने लोकसभा उठाया में है, सेंट्रल बहुत अच्छी कानून भी बात है। आता तो आप वहां पर क्या करते किसे पता। वक्फ कानून आया तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, धर्मांतरण पर आ जाता पूरी हम तो कांग्रेस साफ कुछ नहीं कहने बोलती, बता रहे किसको ना, पता हमारा चलता। तो ऐतराज है। नहीं, हमारा तो ऐतराज है। हाँ। हम तो आपको बता रहे ना, उसके बहुत सारे टेक्निकल कारण हैं। एक कारण तो आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से बता दिया, करप्शन बढ़ावा मिलेगा, पुलिस बेलगाम होगी। क्योंकि मैं उसका आपको उदाहरण दे दूं, इस कानून में ये प्रोविजन है 72 घंटे की सूचना के आधार पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब आप बताओ, सूचना देने वाले कौन है? प्रशासन है, पुलिस है। अगर जनता में भ्रम ये भी है कि वो तो हाथों हाथ ही नोटिस चिपकाएंगे और टैग डेट की डेट डाल देंगे और हाथों हाथ बुलडोजर अंधेर गर्दी थोड़ी ना आई है प्रियदर्शी भाई। आप तो ये आप ऐसा करने लगे कि देश में अंधेर गर्दी है। अंधेर गर्दी काम रह थोड़ी गया ना है। प्रियदर्शी भाई, यही काम रह गया यार। क्या नवीन भाई, और ये प्लीज। भारतीय जनता हाँ। पार्टी यूपी की तरह बुलडोजर का कानून लाना चाह रही है। तो यूपी में कई सारे बुलडोजर एक्शन को कोर्ट ने सही भी ठहराया है, कुछ को गलत भी ठहराया है। और एक बार तो यहाँ भजनलाल सरकार में भी एक बार बुलडोजर गलत चल चुका है उदयपुर में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है अतिक्रमण की स्थिति के अंदर, हाँ, तो अतिक्रमण वो भी साबित सब होगा, verify बुलडोजर होने के चलेगा। बाद चलेगा। अतिक्रमण के बाद में सब कुछ वेरीफाई होने के बाद चलेगा, ऐसा नहीं है। सर, यहाँ कि पर भी दो बुलडोजर छात्र लड़ते चलाने के 10वीं लिए क्लास जो के। जो स्वप्निल जी, प्रावधान किए गए स्वप्निल जी, उसमें मैं नियम मेरी दिया बात गया कंप्लीट कर लूं। ऐसा नहीं कहा गया है कि स्वप्निल जी, बुलडोजर मैं की चाबी 2 मिनट बेलगाम रहेगी, कभी भी लगाया, कभी भी स्टार्ट किया, घर स्वप्निल और चल जी। दिया बुलडोजर। स्वप्निल जी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर 10वीं क्लास के 2 बच्चे लड़ते हैं, जिसमें एक बच्चे के सर, जो मैंने किराए अभी के कोट मकान किया, में रहता है, मैंने अभी उसमें कोट किया कि हाथों यहाँ पर एक बार हाथ बुलडोजर चला गलत दिया चला है, पर गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा बुलडोजर अतिक्रमण के मामले में चलेगा, वो भी सब ठीक कुछ है, वेरीफाई ठीक है, होने के ठीक है। बाद। असगर भाई अब मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, पहले तो आप जो बोलना चाह रहे थे वो बोल दीजिए, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन जो बार बार जिसका सामना मुसलमानों को करना होता है वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। वो मैं आपसे ये पूछूंगा कि साहब, विधानसभा में कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला इस बिल पर, आप लोगों को ये ठीक लगा? प्लीज। नहीं, ये तो एक ठीक है कि कांग्रेस के, मैं आज देख रहा हूँ सारे प्रवक्ता अपने अलग अलग विभिन्न चैनलों पे इसको जोरदार विरोध कर रहे हैं, और खुद वो जो विपक्ष के जो हमारे टीकाराम जूली जी है उन्होंने भी बाहर आकर विरोध करा। लेकिन ये हास्यास्पद है ये सब चीजें। इनको अंदर बैठकर इसका बिल का सामना करना चाहिए था, और Exactly. जो तरीका है उस तरीके से बात रखनी चाहिए थी। एनी हाउ, वो इनका अपनी रणनीति है, ये कैसे आगे जाएंगे। ठीक है। अर्ज करना यह है कि मेरे भाई ने यहाँ पर, एक मित्र ने ये बात रखी कि घर वापसी को लेकर ये हाजी साहब ज्यादा बता पाएंगे। अभी जब पिछली बार जब राष्ट्रपति जी को बिल भेजा गया था तो उन्होंने यही बात कहकर वापस भेज दिया था बिल को कि ये मूल धर्म कौन सा है ये तो बताओ। अभी भी इसके अंदर वो चीज वैसी की वैसी रखी हुई कि मूल धर्म है कौन सा। देखिए,
चूंकि मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो उसी हिसाब से बात करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है। आज इस बात पर तो हर इंसान को गुस्सा आता है कि उसका धर्म परिवर्तन किया जाए या किसी की शुद्धि की जाए, लेकिन इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि जो उस तक धर्म पहुंचा है वो ऑलरेडी परिवर्तित है। उसको जांचने की उसको समय नहीं है, उसको परखने का समय नहीं है। उसे जो दे दिया गया है वो उसी पर अमल कर रहा है। ये हमारे बड़ों ने क्यों नहीं चाहा, हमारे जो ज्ञानी है उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि जो रियल धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो प्रेजेंट करते। खैर ये भी लेकिन अजगर भाई ये बिल आप जान रहे हैं सोशली एक्सेप्टेबल है। ये बिल आप समझिए इस बात को, ये बिल सोशली एक्सेप्टेबल है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये बिल मेजॉरिटी के लिए है, ये सोशली एक्सेप्टेबल है। नहीं हाँ, मैं सोशली नहीं सर, एक बात समझिए सर, इसमें प्रलोभन, दबाव और धोखा और जबरन, ये सारी अस्पष्ट बातें, इसके किसी को भी खोलकर बयान नहीं किया गया है कि दबाव कौन सा है और वो प्रलोभन कौन सा है। अगर आप अगर कोई मुसलमान व्यक्ति को आज लालच देकर या उसको गरीब है वो उसको पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ये जिम्मेदारी तो मुस्लिम कम्युनिटी की थी कि वो उसको गरीब क्यों रहने दिया। आज हमारे जो दलित भाई हैं उनको गरीब इसलिए रहने दिया जाता है क्योंकि उनका इस्तेमाल किया जाए। और ठीक है, किसी धर्म में ठीक है असगर भाई, आया आपका पॉइंट आया है। लेकिन एक जरूरी बात है जिस पर मैं इस डिबेट को अब क्लोजिंग की तरफ ले जाऊंगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये बिल बहुत कड़ा होने के बावजूद भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर हिम्मत थी और पूरी ही हिम्मत दिखानी थी, आपने 95% हिम्मत दिखाई, 5% और दिखाते और आप ये बता देते कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाएगा उसको मिलने वाले संवैधानिक जो लाभ हैं, जैसे आरक्षण, आपने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप वो सरनेम लगा के आप आरक्षण नहीं लेंगे, इस टाइप की चीजें भी डाल देते, बात क्लियर हो जाती। थोड़ी सी हिम्मत 5% और दिखानी चाहिए थी। अविनाश शर्मा, मेरा सवाल आपसे, क्लोजिंग कमेंट। स्वप्निल भाई, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए विपक्ष का सदन में होना भी तो चाहिए था। विपक्ष सदन में क्यों नहीं रखता, सदन में चर्चा क्यों नहीं करता? अगर इस कानून में, अरे आप विपक्ष के पीछे पड़े हुए हो, सरकार किसकी है? अगर कोई मानवीय त्रुटि सर इस पॉइंट में विपक्ष भी ना ऐसा है कि विपक्ष खुद उलझ जाता है इस पॉइंट पर, इसलिए प्रियदर्शी भाई रहने दें। हाँ, बातें करते हैं और मैं कुछ, आप सुनिए स्वप्निल जी, मेरे को 20 सेकंड तो दीजिए बात कंप्लीट करने के लिए। विपक्ष को सदन में बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? विपक्ष सदन के अंदर तो चर्चा करता नहीं है। सदन, अरे अविनाश जी मैं क्लियर कर दूं ना कि क्यों ऐसी स्थिति सदन में क्यों बनी, वो मैं क्लियर कर दूं। वरिष्ठ नेता ने वहां बेइज्जती महसूस की, फिर हम इसलिए अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। सॉरी, हम डिरेल हो जाएंगे, प्लीज हमको डिरेल नहीं होना है, मेरे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। अविनाश शर्मा अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं ये डिबेट क्लोज कर रहा हूं। प्रियदर्शी भाई रुक जाइए, आप उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल मत कीजिए, आप अपने पक्ष में इस्तेमाल मत कीजिए आप उसको। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ से अब सिर्फ चीजें डिरेल ही होंगी। लेकिन इतना तो सही है कि जो भी गंदा खेल करेगा उसे तो अब ताउम्र जेल ही होगी, ताउम्र नहीं तो लंबी जेल तो होना पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।